नमस्कार। आज हम आपके लिए गणित विषय का टॉपिक है गोला स्पेयर, जिसे हम गोला कहते हैं। गोलाकार वस्तु जिसे गेंद, कांच की गोली जो खेली जाती है, लड्डू, इस आकार का जो कोई भी वस्तु होता है उसे हम गोला कहते हैं, जो ठोस रूप होता है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि गोला स्पेयर जैसे होता है, इस तरीके ये गोलाकार है, ये गोला, इसको हम क्या कहते हैं? गोला। अंदर से ठोस हो, ठीक है ना, ये गोला कहलाता है। अब गोला, एक तो पूर्ण गोला जो पूरा गोला है, इसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण गोला। और अब आएगा ये अर्ध गोला। क्या है? अर्ध गोला यानी आधा, जो एक कटोरी होती है, आधी कटोरी, अर्ध गोला, इसको अर्ध गोला बोला जाता है। अब परीक्षा में प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, क्या होता है क्षेत्रफल? जो जितना कोई भी स्थान घेरता है, कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वो क्षेत्रफल कहलाता है। और उस वस्तु के अंदर कितनी दूसरी वस्तु समा सकती है, यानी उस वस्तु के अंदर वाला भाग जिसके अंदर कोई दूसरी वस्तु समा सकती है, अंदर वाला जो स्थान स्पेस होता है वो आयतन कहलाता है। एक प्रैक्टिकल के माध्यम से बताना चाहता हूं। जैसे कि हमारे पास एक गोलाकार कोई कटोरी है, गोलाकार है, सुनना। अब ये जितना स्थान घेरती है, ये तो इसका क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल। ध्यान रखना आप। और इस गोलाकार जो कटोरी बताइए, इसके अंदर कोई वस्तु कितनी आ सकती है, जैसे इसमें पानी कितना आ सकता है, इसमें हवा कितनी है, वो आपको ज्ञात करना है। तो उसको हम क्या कहेंगे? आयतन कहते हैं। ये आपको दिमाग में बिठाना है। जो वस्तु जितना स्थान घेरती है वो क्षेत्रफल कहलाता है। और उस वस्तु के अंदर जितना कोई दूसरी वस्तु डाली जाए, या जितना, जैसे कोई गिलास है उसमें पानी डाला जाए, यानी पानी डालने की मात्रा, वो क्या कहलाती है? आयतन कहलाती है। ये आपको कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन के माध्यम से कि गोला, ये गोला होता है इस प्रकार का, और इस गोले के अंदर ये जिस तरह का वर्त होता है ठीक उसी तरह का होता है। इसको हम आर बोलते हैं, आर यानी त्रिज्या। ध्यान रखना, एक गोला जिसका व्यास, ये व्यास होता है, इसको हम बोलते हैं व्यास। ध्यान रखना, यानी केंद्र बिंदु से परिधि के दो बिंदुओं को मिलाना क्या कहलाता है? व्यास। ए बी व्यास है। मान लो जैसे ये ओ है और ओ बी इधर कर दिया, तो ओ बी है जो त्रिज्या, और ए बी क्या है? व्यास। ध्यान रखना, हमेशा त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास। क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है। ध्यान रखना आप, दुगुना व्यास होता है। अब मैं बताना चाहता हूं, यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो 7 गुना 2 यानी कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर व्यास होगा। यानी त्रिज्या से व्यास ज्ञात करना है तो 2 से गुणा कर दो। और यदि एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? 12 में 2 का भाग 2 यानी 6 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आप प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न का उत्तर देते हैं, उसमें स्पष्ट लिखा रहता है एक गोले का व्यास, तो आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि हमको त्रिज्या बनाने के लिए उसका आधा करना है। और इस परीक्षा में ऐसा दे रखा है एक गोले की त्रिज्या, तो आपको त्रिज्या ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि त्रिज्या को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, जैसे आप प्रश्न लिखिए, एक गोला जिसकी, पूरा प्रश्न यहीं से लिख लाते हैं। अब पूरा प्रश्न आपको बता रहा हूं, देखना आप प्रश्न मेरे पीछे पीछे आप नोट कीजिए, और उस प्रश्न को आप पढ़ के इसमें जो पूछा जाता है उसको हम उस प्रश्न को किस प्रकार हल करते हैं, ये आपके समझ में आ गया होगा कि गोला क्या होता है और गोले के अंदर क्षेत्रफल और आयतन किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। ठीक है ना? अब लिखिए, देखो प्रश्न एक लिखवाना है, एक गोला जिसकी त्रिज्या 1.4 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आ गया आपके परीक्षा में। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं, गणित विषय बहुत ही इजी विषय, सबसे सरल और रोचक विषय। आपको कुछ नहीं करना है। इस प्रश्न में क्या दे रखा है? गोला, एक गोले की त्रिज्या, यानी गोले की त्रिज्या कितनी है भाई? जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं 1.4 सेमी। ये गोला बनाया ऐसा, इसकी ये आर है, ये आर बोलते हैं, जैसे ओ बी, ओ पी कुछ भी कह सकते हैं। ये 1.4 सेमी। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
क्या ज्ञात करना है? इसका क्षेत्रफल। अब मैं बताना चाहता हूं गोले का क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बिल्कुल इजी है, 4πr²। आ गया समझ में? 4 ये फॉर्मूले में दे रखा है, पाई। पाई का मान प्यारे विद्यार्थियों 22/7 यानी 3.142 भी कहीं भी दे रखा है। ऐसा समझे? इस प्रकार भी आप इसको क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने बताया मैंने कि पाई की जगह आप 22/7 भी लिखो, और प्रश्न में यदि 3.142 दे 12142 दे रखा है तो उसको भी आप लिख सकते हैं। और आर दे रखी है अपने यहाँ पे 1.4। इस फॉर्मूले को यहाँ सेट कर दो, 4 गुणा 22/7 इसके बटा नीचे कर दो इंटू 1.4 का स्क्वायर। क्यों 1.4 क्या है? हमारी त्रिज्या है। अब इसको सोल्व करो, 4/1 अंश और हल लिख दिया, 22/7 1.4 इंटू 1.4 दो बार स्क्वायर, मतलब इसको खुद को गुणा करना है। अब आगे बताना चाहता हूँ 4/1 इंटू 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10। 10 क्यों लिखे कि जो ये दशमलव है इसको हटा करके, जिसे दशमलव के पीछे जितने अंक होते हैं उनको हटा करके उतने अंक उसके हर में नीचे लिख। जैसे 1.4 में इकाई के अंक एक है और आगे दशमलव, तो एक नीचे 0 लगा दिया। इसमें भी एक अंक है दशमलव के पीछे, एक अंक नीचे हर में लगा दिया। अब इसको हम करते हैं तो 7 × 7 7 दूनी 14। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब क्या करो, 4 गुणा 22 गुणा 14 गुणा 2 ये भी कर सकते हैं आप, और ये कटता भी है, लेकिन आप काटने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सीधे 2 अंक छोड़ के पीछे दशमलव लगा सकते हैं। अब 22 चौका 88 इंटू 14 28 अपॉन 100। यहां तक आपको समझ आ गया होगा 88 कैसे आए, 22 को 4 से गुणा किया और 14 को 2 से गुणा किया है। समझे? इस प्रकार आपको ये मैंने समझाने की कोशिश की है। तो इसका क्या आएगा, देखो इसका जो आंसर आएगा, अब हम क्या करेंगे 88 को 28 यानी 88 को 28 से गुणा करेंगे। ठीक है ना? तो अब इसका जब गुणा करेंगे तो आएगा 2664। आया सर? 2664। इस प्रकार आपको 2464 गुणा कर लेते हैं अपन। देखो कैसे करते हैं, 88 को 28, 8 × 64 का 4, असल का 6, 16 और 6 22, 8 × 64, 16 और 6 22, तो हो गए 2464। 2464 ये आपको रकम करना है बटेवा 100। अब देखो वापिस इसको वापिस दशमलव बनाने के लिए जितने जीरो होते हैं उतने पीछे से अंक छोड़ के दशमलव लगा देते हैं। तो 2 अंक है तो पीछे से 2 अंक छोड़ो, 1 और 2, और ये दशमलव 4 और 2, तो 24.64 वर्ग सेमी। जब भी क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है तो उसके साथ हम कौन सी इकाई लगाते हैं? वर्ग की इकाई लगाते हैं। या फिर आप ऐसे 24.64 cm स्क्वायर ये भी आप लिखते हो, यानी सेमी स्क्वायर लिखो या cm स्क्वायर करो, 24.64 सेमी स्क्वायर ये लिखो तो भी आपका सही है, और वर्ग सेमी लिखो तो भी सही है। इस प्रकार हमने आपको एक गोले का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है इस वीडियोज के माध्यम से आपको बताया है। लिख लीजिए आप। अब इसके साथ साथ ही ये तो था क्षेत्रफल। अब इधर देखिए, आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए, ये तो क्षेत्रफल था, अब यहीं पे इसका आयतन ज्ञात कीजिए। किसका पूछा? आयतन। गोले का। इसी प्रश्न में पूछा है गोले का आयतन। तो क्षेत्रफल तो ये हो गया है। ये क्या करते हैं, हमने आपको क्या सिखा दिया? क्षेत्रफल। इस प्रकार हमने आपको हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर गोले का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है ये बताया है। अब आयतन। आयतन होता है ये गोला, इसके अंदर कितना पार्ट्स आ सकता है, दूसरा कोई भी छर्रा वाला बनाए तो उसमें आयतन के लिए आपको क्या ज्ञात करना है? गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आयतन का सूत्र ज्ञात करने का क्या सूत्र है? इसमें भी वही त्रिज्या दे रखी है अपन को 1.4 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन, किसका आयतन? गोले का आयतन। तो गोले का आयतन इसका फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। ये इसका फॉर्मूला है, यानी इसका जो सूत्र है 4/3 πr³। प्यारे विद्यार्थियों 4/3 इस फॉर्मूले में दे रखा है, तो 4/3 पाई की जगह आप 3.142 भी लिख सकते हैं और 22/7 भी लिख सकते हैं। r³ यानी 1.4 का क्यूब लिखना है। ठीक है, अब देखिए आप इसको सोल्व करेंगे, 4/3 22/7 1.4 1.4 और 1.4। यहां तक समझ आ गया होगा आपके। अब आपको बताना चाहता हूं 4/3 22/7 14
14 14 नीचे 10 10 आप आराम से लिख सकते हैं। आया ठीक है। अब देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। अब आप इनको भी काट सकते हैं, काटना चाहे तो, लेकिन बाद में काट भी दो, नहीं तो फिर क्योंकि काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 पच्चे 10। अब यह काटो, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10। अब ऊपर क्या बच गए 22 इंटू 14 इंटू 14, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। आया समझे? यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हम इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं। अब क्या करें, 22 14 14 को करो तो कितना हो गया, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करो, 56 और 14। आया समझे? 4 तो कितना हो गया 6, 196। अब 196 आ गए, इसको किससे वापस मल्टीप्लाई करो 22 से। 6 दूनी 12 का 2, हासिल का 1, 18 1 19, 2 एकम 2, 6 दूनी 12 का 2, 19 का 9, हासिल 1 2 एकम 2, तो 2 1 3 और 3, तो कितना हो गए 33 12, यानी 3 या 312 के अंदर 1 5 25, 125 को वापस 3 से गुणा करो तो 5 3 15 का 5, हासिल का 1, 6 और 1 7, 375। कितना है भाई 375। आया समझे? अब मैं बताना चाहता हूं, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। तो जब हम इसका डिवीजन करते हैं, आया समझे? क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो अब आपको इसका इसमें डिवीजन देते हैं तो लगभग कितनी बार जाएगा ये मैं आपको बताना चाहता हूं। 11.5। अब 11.5 क्या है ये। अब जब इसका आयतन करते हैं 11.5, यहां लिखेंगे घन सेमी या फिर 11.5 cm क्यूब। आयतन के लिए घन लगाते हैं इकाई के रूप में और क्षेत्रफल के लिए वर्ग लगाते हैं। इस प्रकार हमने आपको ये जो हमारा अपना YouTube चैनल है शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर आपको किस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको हमारे वीडियोस में बताया, ठीक है ना। इस तरीके से आप भी कोशिश कीजिए तो आराम से इनको हल कर सकते हैं। अब विद्यार्थी मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए ये तो था गोले का, क्या था गोले का, ठीक है। आपके समझ में आ गया होगा कि हम गोले का आयतन और क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं आपको एक प्रश्न बता रहा हूं कि यदि गोले का आयतन दे रखा है तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, और यदि गोले का क्षेत्रफल दे रखा है तो आयतन कैसे ज्ञात करेंगे। ये एक प्रश्न आपके लिए ला रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। एक प्रश्न मैं लिख रहा हूं, आप भी मेरे पीछे पीछे लिखिए कि उसको हम किस प्रकार हल कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से एक निवेदन है कि हमारे अपने YouTube चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। देखिए आप सवाल है, लिखिए आप, ये गोले का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है तो उसका आयतन ज्ञात करो। अब ये बच्चा यहां आके कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई इसमें क्षेत्रफल दे रखा है, आयतन कैसे ज्ञात करें। आयतन ज्ञात करने के लिए त्रिज्या की आवश्यकता पड़ती है। तो विद्यार्थियों आप कंफ्यूजन में होइए, सबसे पहले जो क्षेत्रफल दे रखा है उस क्षेत्रफल से आप त्रिज्या ज्ञात कर लीजिए और जो त्रिज्या है उसको आयतन के फॉर्मूले में सबमिट करके आप उसको हल कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले बताना चाहता हूं, लिख लीजिए आप क्या दे रखा है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को या क्षेत्रफल भी कर सकते हो आप, यहाँ पे लिख भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल आपको ये कंफ्यूजन दूर है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही, इसमें क्षेत्रफल भी लिख सकते हो आप, ये कर सकते हैं, ठीक है ना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कोई क्षेत्रफल कहा जाता है, कितना है 616 वर्ग सेमी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, यानी गोले का क्षेत्रफल, देखो गोले का क्षेत्रफल क्या है, गोले का क्षेत्रफल का सूत्र 4 पाई r स्क्वायर, यही है। तो अब देखो, तो 4 पाई r स्क्वायर इक्वल कितना है भाई 616, ये दे रखा है। अब इसको आप देखो 4 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर, इसके भी नीचे एक और इसके भी नीचे एक लिखो 616 अपॉन 1, ठीक है। यहां आगे तक समझ आ गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इसको कैसे सॉल्व करें। तो जो इसको करेंगे हम वज्र गुणा यानी कैची गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे 4 इंटू 22 इंटू r स्क्वायर, तो यही रहेगा 616 इंटू 7 इधर चले जाएंगे, यानी इसका अंश और हर इससे मल्टीप्लाई किया। अब देखना, अब यहाँ रहेगा r स्क्वायर,
तो 616 इंटू 7 बटे 4 इंटू 22। ये आपको ध्यान रखना है कि 4 इंटू 22 है। अब कटते हैं तो काटो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, फिर 2 एकम 2, 1 2 2 और कितने हो गए, 1 एकम 1 हो गया, फिर क्या आ गया, 1 बच गया, 5 दूनी 10 और 4 154। तो क्या आ गया 154 इंटू 7 अपॉन 22। ये कटिंग करना आपको आना चाहिए कि जिसका अंश और हर में इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो दोनों तरफ आप 2 का भाग दे सकते हैं। हमने 2 का भाग दिया 2 बार गया, फिर 2 का भाग दिया 308 बार गया, फिर 2 का भाग 2 में 1 बार और 308 में 154 इंटू 7 अपॉन 22। अब आप 2 का भाग यहाँ भी दे सकते हैं 11 बार और यहाँ के 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, क्या बच गया भाई 77 इंटू 7 बटे 11। अब आपने चल 11 कम 11, 11 7 77, तो 7 इंटू 7 बटे 1। तो आर स्क्वायर हो गया 7 इंटू 7 7 7 49। अब ध्यान रखना जब आर का स्क्वायर हटाया जाता है तो इधर वाले के जो सामने वाले संख्या है उसका वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। आर का स्क्वायर वर्गमूल तो 49 का वर्गमूल आ गया, आर बराबर 7 गुना 7, तो आर का क्या हो गया वर्गमूल में एक जोड़ा इसमें उतार, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। यहां तक समझ आ गया होगा आपका, अच्छी तरह समझ आएगा। 7 सेंटीमीटर क्या है ये त्रिज्या, क्या है ये त्रिज्या। अब आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि जब हमने क्षेत्रफल से त्रिज्या ज्ञात कर ली है तो अब 4/3 क्या फॉर्मूला पाई आर क्यूब, क्या है आयतन ज्ञात करने का। तो 4/3 22/7 इंटू 7 का क्यूब, तो 4/3 22/7 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 1 1 1, तो 7 से 7 कट गए, तो 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 3। इस प्रकार आपको इनको जो 22 और 4 को गुण 22 चौके 88 और 7 7 गुण 50 अपॉन 3। 88 और गुण 50 को जब हम गुणा करेंगे इसके अंदर जब हम इसका भाग देंगे, क्या करेंगे जब इसको भाग देंगे तो इसका उत्तर आएगा 1400। आप भी लिख लीजिए मेरे पीछे पीछे आज से आराम से आप भी हल कर लीजिए। 1437.333। जब तो 3 आते रहते तो 2 पॉइंट लिख के छोड़ सकते हैं और यहाँ लिखेंगे घन सेमी। 1437.33 घन सेमी। ये इस तरीके से आपको मैंने गोले के जब क्षेत्रफल दे रखा है तो उसका आयतन कैसे ज्ञात किया जाता है बताया। अब मैं बताना चाहता हूं एक फॉर्मूला, यानी गोले के क्षेत्रफल से त्रिज्या। ध्यान रखो गोले के क्षेत्रफल से त्रिज्या ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला है। देखिए आप ये रूट बना लो, ठीक है, तो क्या लिखो रूट के लिए क्षेत्रफल इंटू 7, ध्यान रखो, और 4 इंटू 22। ये फॉर्मूला है। आप सीधा जो क्षेत्रफल दे रखा है उसको 7 से गुणा कर दिया, क्षेत्रफल को 7 से गुणा कर दिया बटा 4 गुणा 22। ये है क्षेत्रफल से किस प्रकार हम त्रिज्या ज्ञात करते हैं। फिर उन दोनों को सॉल्व करके उसका वर्गमूल निकाल दो। अब एक और बात, आयतन से त्रिज्या ज्ञात की नहीं, क्या ज्ञात करना, आयतन से त्रिज्या क्या ज्ञात करना पड़ेगा, वही अपन को लिखना पड़ेगा आयतन इंटू 7 इंटू 3। ध्यान रखना आयतन इंटू 7 इंटू 3, ठीक है, बटेवा 4 इंटू 22 और यह ऐसे क्यों लगे, इसका क्या निकालना है घनमूल। क्या निकालना पड़ेगा घनमूल, और इधर ऊपर वाले में वर्गमूल। इसमें तो दो के जोड़े से वर्गमूल निकालना पड़ेगा और इधर से आयतन के लिए में यदि त्रिज्या ज्ञात करनी है तो उसका घनमूल ज्ञात करना पड़ेगा। ओके, ये मैंने आपको आज अच्छी तरह से समझाया है कि गोला क्या होता है, गोले का आयतन कैसे किया जाएगा ज्ञात, और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगले वीडियोस में हम आपको अर्धगोले से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे, जिसमें ये बताया जाएगा कि अर्धगोले का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाए, अर्धगोले का आयतन कैसे ज्ञात किया जाए। और अब आपकी महत्वपूर्ण बात, और अगले वीडियोस में आपको 2-4 गोले साथ में 2-4 अर्धगोले, इनका संपूर्ण का किस प्रकार आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी मिश्रित प्रश्न भी आप हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर आपके लिए अपलोड करेंगे। आप विजिट करते रहिए, देखते रहिए और हमारे अपने विद्यार्थी साथियों के साथ इनको शेयर कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और आप लाइक करके इनके ऊपर कमेंट भी दीजिए। नमस्कार।